अरे तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से लगे हुए हैं, माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। बिहार में अपहरण का उद्योग चलवाया। नीतीश कुमार जी ने तो 22 घंटा बिजली बिहार को दिया। बिहार का एक एक कोने में सड़क का जाल बिछा दिया। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। देखिए, आज मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में वार पलटवार का दौर जो है वो बीते कई दिनों से लगातार जारी है। और इसे लेकर जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं, तो वहीं बीते दिनों उनके पिता जो है लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ी बात कह दी थी। हालांकि अब उस यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस वार पलटवार के दौर के बीच अब मंत्री ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी क्या बोलेंगे, तेजस्वी अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हों कि उनका भविष्य बिहार में क्या है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को पद से हटाने को लेकर माता पिता से लेकर पूरे परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बिहार की जनता जो है वो सब कुछ जानती है। बिहार की जनता विकास के नाम पर उसने वोट दिया है और जिस तरह से बिहार में बदलाव देखने को मिले हैं, इसी को लेकर शायद जनता ने इन पर अपना भरोसा दिखाया है। आप सुने इस दौरान क्या कुछ और कहते नजर आए हैं मंत्री ललन सिंह। अरे तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से लगे हुए हैं, माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। बिहार में अपहरण का उद्योग चलवाया, बिहार में सड़क खस्ताहाल कर दिया, बिहार में बिजली नदारत कर दिया। इस सब का ना हिसाब वो दें बिहार की जनता को। नीतीश कुमार जी ने तो 22 घंटा बिजली बिहार को दिया। बिहार का एक एक कोने में सड़क का जाल बिछा दिया, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, अपहरण का उद्योग बंद कर दिया। तो ये सब ना वो बोले, ये क्या बोलते हैं। कल धरना पे बैठ गए हैं, पोस्टर लेकर। धरना पर बैठते रहे, वो तो धरना देंगे, उनका काम ही है ये। विपक्ष में जो घटना घटी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि गलती हो गई, चाहे जो भी हो उसको होगा। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अंबेडकर विरोधी, अंबेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने क्या अंबेडकर के नाम पर किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी, दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी को। तो इसलिए ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देती थी इंदिरा गांधी को भारत रत्न, तो ये उनका काम है। उन्होंने क्या किया, आरक्षण का विरोध किया उन्होंने। आज संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान का ज्ञान भी नहीं है कि संविधान में क्या प्रावधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में, देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उसके पहले आरक्षण का विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। माँ बहन का योजना की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। छोड़िए ना, देते रहे, उनको को पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, ये नहीं तो जो मन में आवे
माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिताजी ऐसे ही माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। सर सीएम को है तो आपने सुना ललन सिंह ने किस तरह पलटवार का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जब उनके माता पिता का राज था तब के काल को देख लिया जाए और आज नीतीश कुमार ने जो परिवर्तन किया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास को बढ़ावा दिया और ऐसे में तस्वीरें भी काफी ज्यादा बदली है। तो जनता भी कहीं ना कहीं विकास के नाम पर ही उनको सत्ता पर काबिज बनाए हुए और आने वाले दिनों में शायद यही नजारा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की चिंता बेबुनियाद है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए ऐसे ही देखते रहे NBC 24।